हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर। आ गया मैं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड बजट 2023-24। तो इसकी पीडीएफ भी दोस्तों आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी दोस्तों, पीडीएफ मैं वहां पर डाल दूंगा, आप दोस्तों उससे भी देख सकते हैं। बाकी वीडियो को भी दोस्तों जरूर से देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हैं वो चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर जो बताने वाला हूँ वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अंत तक जरूर से देखिएगा। बाकी इसके दोस्तों जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल नोट्स के रूप में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड बजट 2023-24 को। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, उत्तराखंड बजट 2023-24 15 मार्च 2023 को गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में, गैरसैंण में दोस्तों जो विधानसभा भवन है यहाँ दोस्तों पेश किया गया। और जो हमारे वर्तमान में वित्त मंत्री हैं वो दोस्तों हैं, वित्त मंत्री हमारे कौन है वर्तमान में, आप सभी को भली भांति पता है। इनका नाम है प्रेमचंद्र अग्रवाल। तो इनके द्वारा दोस्तों ये बजट पेश किया गया। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तब आपको बताना है प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं। इन्होंने दोस्तों इस बजट को पेश किया। तो इसे आपको याद रखना है। अगर प्रश्न आएगा कि उत्तराखंड राज्य, जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तब, यानी कि दोस्तों जब अंतरिम सरकार थी, यानी कि प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि उत्तराखंड का पहला बजट किसने पेश किया। तो पहले वित्त मंत्री दोस्तों कौन थे, वो थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये नाम आपको याद रखना है, रमेश पोखरियाल निशंक पहले वित्त मंत्री कौन थे उत्तराखंड के, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अंतरिम सरकार में दोस्तों इन्होंने बजट पेश किया था। उसके बाद दोस्तों जब 2002 में जब चुनाव होते हैं निर्वाचित सरकार में दोस्तों तब बजट किसने पेश किया था। मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बने थे, मुख्यमंत्री दोस्तों बने थे कौन, आप सभी को पता है एनडी तिवारी, विकास पुरुष एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी दोस्तों तब जो है हमारे क्या बने थे, 2002 में मुख्यमंत्री बने थे। और वही दोस्तों उन्हीं के पास ही वित्त मंत्री का भी कार्यभार था, यानी कि वित्त मंत्री भी कौन थे, वित्त मंत्री दोस्तों उस समय एनडी तिवारी थे। तो 2002 में उनके द्वारा पेश किया गया था, ये आपको याद रखना है। और बजट शब्द का दोस्तों वैसे जो है संविधान में दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों जो अनुच्छेद 112 है वहाँ पर बजट दोस्तों नहीं है, वहाँ पर है वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों शब्द का उल्लेख किया गया है। जैसे राज्य के लिए 202 में है और वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों ये अनुच्छेद 112 में है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों वित्तीय वर्ष है 2023-24 के लिए ये बजट दोस्तों पेश किया गया है। और वित्तीय वर्ष दोस्तों हमारा चलता है कब से, 1 अप्रैल से लेकर, अभी दोस्तों जैसे 1 अप्रैल आएगा तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक दोस्तों ये रहता है वित्तीय वर्ष। तो ये आपको याद रखना है, प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर इसे देखते हैं, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नोट्स जो बनाए हुए हैं, उत्तराखंड बजट 2022-23। तो पहला बजट दोस्तों ये 3 मई 2001 को रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था, ये आपको याद रखना है, एक पॉइंट ये आपको याद रखना है। और गैरसैंण में पहली बार बजट दोस्तों पेश किया था किसने, 2018 में, मुख्यमंत्री से उस समय कौन, टीएसआर यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, गैरसैंण में 2018 में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अब बजट की दोस्तों जो मुख्य बातें हैं उन्हें हम देख लेते हैं। फोकस दोस्तों ज़्यादा किस पर है, रोजगार, निवेश और पर्यटन। तो ये है दोस्तों, इन पर ज़्यादा फोकस है। और पिछले वर्ष से दोस्तों इस बार जो है बजट 18.505% अधिक है। पिछली बार दोस्तों बजट कितना था, वो दोस्तों था यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा हुआ है 65,571। अभी दोस्तों लिखा हुआ, अभी आपको दिखाऊंगा। पिछली बार दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पिछला है कि पिछली बार दोस्तों कितना था, 65,571 करोड़ था, लगभग इतना ही था। बाकी पॉइंट में भूल जाइए, इतना याद रखना आपको। पिछली बार था 65,571 करोड़, 65,571 करोड़। और इस बार दोस्तों पिछले वर्ष से 18.05% अधिक है। इस बार दोस्तों कुल बजट कितना है, तो ये आपको सीधे सीधे याद रखना है। और बिनसर ईयर बुक दोस्तों जब आएगी तो उसमें भी सीधे सीधे साफ लिखा होगा। तो कुल बजट दोस्तों इस बार कितना है, 77,407.84 करोड़। तो 77,407 आपको इतना याद रखना है, बाकी 0.84 करोड़। तो 77,407 करोड़ का दोस्तों बजट इस बार पेश किया गया है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, यहाँ पर है राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति दोस्तों कितनी है, क्या पता दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। कुल व्यय कितना है, कुल प्राप्ति कितनी है, क्या पता इनसे भी पूछ लिया जाए। तो इन्हें भी आपको थोड़ा मोटा मोटा देख लेना है। हालांकि पॉइंट में याद रहे ना रहे चलेगा, लेकिन ये मेन आपको याद रखना है। तो राजस्व प्राप्ति दोस्तों कितना, 57,057। तो लगभग दोस्तों इतना है 57,057 करोड़। तो ये आपको याद रखना है। और राजस्व खाते पर व्यय 52,747। पूंजीगत प्राप्ति दोस्तों
ये है 19,535 करोड़, तो ये आपको याद रखना है। और पूंजीगत खाते पर व्यय 24,659 करोड़, तो ये पॉइंट में भूल जाइए, इतना आपको याद रखना है। मेन पॉइंट तो वैसे भी कहाँ इतना याद रखेंगे, इतना लंबा चौड़ा। और कुल प्राप्ति ये महत्वपूर्ण है 76,592, तो इतना करोड़ दोस्तों ये है कुल प्राप्ति 76,592 करोड़। बाकी पॉइंट में 5-4 है, ये भी आपको लगे हाथ याद रख लेना है। कुल व्यय दोस्तों है 77,407 करोड़, तो इतना आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 2025 तक उत्तराखंड को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक दोस्तों प्रश्न बन सकता है, वहां पर प्रश्न होगा, 4 ऑप्शन होंगे। तो 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और इसकी दोस्तों टैगलाइन है उत्तराखंड @2025। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। अब दोस्तों यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्व अधिशेष दोस्तों ये कितना है, 4,309 करोड़ है, ये आपको याद रखना है। पॉइंट में इतना है, मतलब 5-5 करोड़। राजकोषीय घाटा दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। राजकोषीय घाटा दोस्तों फिजिकल डिफिसिट दोस्तों ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां से दोस्तों प्रश्न बनता है। राजकोषीय घाटा दोस्तों ये क्या होता है, राजकोषीय घाटा बराबर दोस्तों कुल व्यय माइनस कुल राजस्व, यानी कि उधार को छोड़कर, तो ये होता है राजकोषीय घाटा। और इस बार दोस्तों जो राजकोषीय घाटा दोस्तों जो रहने का अनुमान है 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए दोस्तों ये है 9,046 करोड़, यानी कि 9,046 पॉइंट दोस्तों कितना था, पॉइंट आप भूल जाइए, वैसे भी पॉइंट में ऑप्शन वहां पर नहीं होंगे। तो 9,046 करोड़ दोस्तों इस बार है। इतने करोड़ रुपए का दोस्तों अनुमान होता है, क्योंकि अब एक अनुमान ही होता है। तो इतना दोस्तों राज्य की जो है घाटे का, राजकोषीय घाटे का अनुमान है। और पिछली बार कितना था, पिछली बार दोस्तों 2022-23 के लिए जो पिछली बार के लिए कितना था, तब था दोस्तों 85,03 करोड़, तो पिछली बार इतना था, और इस बार बढ़कर हो गया कितना, 9,046 करोड़। तो ये आपको याद रखना। और जीडीपी का दोस्तों कितना प्रतिशत है, ये भी बन सकता है। तो जीडीपी का है ये 2.72% है राजकोषीय घाटा, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आराम से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर सुन लीजिए। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रथम बजट पेश किया गया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलवायु बजट के लिए दोस्तों प्रथम बजट पेश किया गया, जिसमें पूंजीगत व्यय का 0.5% व्यय किया जाएगा 2023-24 के लिए। बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, क्या पता प्रश्न छप सकता है एग्जाम में। और उत्तराखंड दोस्तों जीईपी यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद आधारित व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य है अपना प्यारा उत्तराखंड। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जेंडर बजट दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो जेंडर बजट की दोस्तों जैसे शुरुआत कब हुई थी, ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है सीधे सीधे। तो जेंडर बजट की दोस्तों शुरुआत कब होती है, 2007-8 में दोस्तों शुरू होता है, और इसमें भी दोस्तों बढ़ोतरी की गई है। तो ये दोस्तों कितना पहुंच गया है, 13,920 करोड़ दोस्तों ये पहुंच गया है। अब दोस्तों अभी आपने कनिष्ठ सहायक में एक प्रश्न देखा होगा दोस्तों, प्रश्न वहां पर पूछा गया था। तो सप्तऋषि की तर्ज पर दोस्तों, सप्तऋषि दोस्तों ये केंद्र के लिए है। अभी दोस्तों जैसा कि आपने देखा था कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा में दोस्तों प्रश्न वहां पर पूछा गया था। तो सप्तऋषि की तर्ज पर दोस्तों सप्त किरण दोस्तों ये उत्तराखंड ने दोस्तों उत्तराखंड बजट 2023-24 के 7 प्राथमिक बिंदु को दोस्तों इसमें शामिल किया गया। जैसे दोस्तों अभी कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था कि कौन सा इसमें से नहीं है, तो महिला सशक्तिकरण उसका सही उत्तर था। ये प्रश्न पूछा गया था कनिष्ठ सहायक में। तो केंद्र सरकार की तर्ज पर दोस्तों, सप्तऋषि की तर्ज पर ही हमने दोस्तों जो सप्त किरण यहां पर शुरू किया है, ये प्रश्न बन सकता है। इनमें से दोस्तों कौन सा नहीं है, तो जैसे दोस्तों महिला सशक्तिकरण ऑप्शन था ना, इस बार भी कुछ और ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि एसआई का एग्जाम होगा, वीडियो एग्जाम होगा, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम होने वाला है 9 अप्रैल को, और भी जो एग्जाम है, तो वहां प्रश्न बनेगा कि इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है। क्या पता पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन आपको अपनी तैयारी करके चलना है। तो इसमें दोस्तों जो सप्त किरण है, इसमें क्या क्या शामिल है, एक तो मानव पूंजी है, कौन सा नहीं है ऐसे प्रश्न बनेगा, तो मानव पूंजी इसमें शामिल है सप्त किरण में। केंद्र का दोस्तों सप्तऋषि है, और समग्र कल्याण इसमें शामिल है, स्वास्थ्य सेवा सुलभता इसमें शामिल है, प्रौद्योगिकी पर जोर दोस्तों दिया जाएगा, प्रौद्योगिकी पर जोर दिया जाएगा, सुलभ आवागमन है इसमें, पूंजीगत खर्च हो गया, और इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी दोस्तों ये इसमें जो है सप्त किरण में शामिल हैं। ये आपको याद रख लेना है। बाकी पीडीएफ मिल जाएगी, लिख लीजिएगा इनमें से कौन सा नहीं है, प्रश्न इस तरह से बनेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम दोस्तों ये कब का है, ये है सन 2005 का और दोस्तों ये लागू होता है कब, 27 अक्टूबर 2005 को। 2023 में दोस्तों अभी हाल ही में संशोधन हुआ है और 2016 में भी इसमें संशोधन हुआ है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है जोशीमठ आपदा, दोस्तों आप सभी को पता है जोशीमठ आपदा से दोस्तों सभी परिचित हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो है 1000 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर बजट रखा गया है और समग्र शिक्षा के लिए दोस्तों ये रखा गया है समग्र शिक्षा अभियान। दोस्तों कनिष्ठ सहायक में भी पूछा गया था समग्र शिक्षा अभियान से प्रश्न, तो इसके लिए दोस्तों रखा गया है 813 करोड़। तो ये पॉइंट में इतना ही याद रखिएगा, 813 पॉइंट में भी 13 ही है वैसे, तो 813 करोड़ ये आपको याद रखना है। शिक्षा के लिए दोस्तों ये कितना है, 10,459 करोड़ और G20 बैठकों के लिए दोस्तों 100 करोड़ का यहाँ पर बजट रखा गया है G20 के लिए। दोस्तों G20 समिट दोस्तों ये रामनगर में दोस्तों होने वाली है। रामनगर में दोस्तों कब होगी, 28 से लेकर 30 मार्च के बीच में दोस्तों होने वाली है, अभी आने वाला है मार्च लास्ट में। तो ये रामनगर में दोस्तों होने वाली है जी समिट, तो ये आपको याद रखना। और मई जून में होगी दोस्तों, ये ऋषिकेश में मई जून में भी होगी और उससे पहले रामनगर में होने वाली है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, राज्य पर कर्ज 31 मार्च 2023 तक, देखिए दोस्तों इतना कर्ज है 68,884 करोड़ का दोस्तों ये राज्य पर जो है कर्ज है और 31 मार्च 2024 तक दोस्तों राज्य बजट के बराबर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों राज्य का बजट दोस्तों कितना है, 77,000 दोस्तों 407 करोड़ अभी हमने देखा था, उसके बराबर दोस्तों होने का अनुमान है, क्योंकि देखिए 68,884 करोड़ दोस्तों उत्तराखंड पर जो है कर्ज है। अब आगे बढ़ते हैं, गांव की सूरत बदलने के लिए ग्राम्य विकास महायोजना, दोस्तों वीडियो बन जाएंगे तो ये सब आपको दोस्तों लागू कराना होगा गाँव में। तो गांव की सूरत बदलने के लिए ग्राम्य विकास महायोजना 5 करोड़ बजट का इसमें प्रावधान किया गया है। अब ये दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है और सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पर जाता है। पहले दोस्तों इसे देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों मैं आपको पूरा वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे प्रश्न बना था पुलिस परीक्षा में पूछा गया था, किसी में आया था प्रश्न, कहीं तो आया था या पटवारी में आया था, जहाँ भी आया था, तो अगली बार भी प्रश्न बन सकता है। उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार आय प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों कौन सा है, वहां पर 4 ऑप्शन होंगे। तो ये दोस्तों कौन सा है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, दोस्तों लगभग कितना 27.07% दोस्तों ये उत्तराखंड को है। तो ये आपको याद रखना, इतना मिलता है। बाकी स्वयं का कर राजस्व कितना है, 25.89% है। लोक ऋण दोस्तों कितना है, यहाँ से दोस्तों कितना रुपया आता है, लगभग ये दोस्तों 25.21 करोड़ रुपए दोस्तों यहाँ से इतना है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इतना ये प्रतिशत में रहेगा कि कितना यहाँ से आता है, तो ये आपको याद रखना है। और रुपया दोस्तों जाता कहाँ पर है, इतना दोस्तों अन्य व्यय पर दोस्तों देखिए, वेतन भत्ते मजदूरी आदि अधिष्ठान पर व्यय दोस्तों ये कितना है, देखिए 24.98, इससे ज़्यादा दोस्तों हो गया है किस पर, अब अन्य व्यय पर दोस्तों सबसे ज़्यादा रुपया जाता है 25.23%। तो इतना दोस्तों रुपया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर हो गया है, ये हो गया वेतन भत्ते मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय पर, ये इतना हो गया। बाकी निवेश दोस्तों कितना है, 15.23%। इसे दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं बजट एक नज़र में, इसकी पीडीएफ भी दोस्तों आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, इसे दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, इससे दोस्तों आप समझ सकते हैं, ये इसमें सब कुछ है। राजस्व प्राप्तियाँ, कर राजस्व, पूंजी प्राप्तियाँ, ये सब दोस्तों इसमें दिया हुआ है। ये पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी, बाकी मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसे भी देख लीजिएगा, प्राप्तियों का विवरण एक नज़र में, बाकी कहाँ से कितना कितना है। आगे बढ़ते हैं, और विधानसभा दोस्तों सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, देखिए मध्य सब कुछ ये लिखा हुआ है, इसे देख लीजिएगा आप। और बाकी दोस्तों जो कुल बजट है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये यहाँ पर है। और ये देखिए यहाँ पर वेतन मजदूरी सब कुछ इसमें दिया हुआ है, बजट अनुमान कितना कितना, 9 पेज की दोस्तों ये पीडीएफ है पूरी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी जो मैंने आपको बताया रुपया कहाँ से आता है और रुपया जाता है, तो कहाँ से दोस्तों आता है, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा दोस्तों जो रुपया आता है वो दोस्तों है कितना, 27.07%। दोस्तों ये है, देखिए रेड कलर में ये भी है यहाँ पर, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है रेड कलर में, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसको मैं जूम कर देता हूँ, रेड कलर में देखिए इतना दोस्तों आता है कहाँ से, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 27.07। तो ये वाला दोस्तों इसके लिए चार्ट बना हुआ रेड कलर में, ये है, तो रेड के लिए ये है। और स्वयं का कर राजस्व, इसके बाद दोस्तों देखिए
25.89। स्वयं का कर राजस्व दोस्तों ये नीले में है, देखिए 25.89 ये नीले में है, ये है। इसके बाद दोस्तों जो अगला नंबर है वो है लोक ऋण का, देखिए 25.21%। ये देखिए लोक ऋण दोस्तों कौन सा है, ये है पीला वाला। तो इस तरह से आप दोस्तों इसे समझ सकते हैं। और बाकी जो मैंने अभी आपको बताया कि रुपया जाता है, रुपया दोस्तों सर्वाधिक कहाँ जाता है, ये देखिए अन्य व्यय में दोस्तों जाता है सबसे ज़्यादा। ये है कितना 25.23 दोस्तों कहाँ गए, ये देखिए ये वाला है, इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जाता है। और बाकी दोस्तों जो वेतन भत्ते हैं, जो सैलरी मिलती है, वेतन भत्ते मजदूरी, इस पर जाता है कितना 24.98% दोस्तों, ये आपको याद है। दूसरे नंबर पर ये है। बाकी निवेश ऋण दोस्तों तीसरे नंबर पर है, देखिए ये देखिए निवेश ऋण दोस्तों देखिए कितने तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर ये बना हुआ है 15.23, ये पीले वाले में बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों वित्त मंत्री ने, आपने भाषण सुना होगा, तो आगामी 3 वर्ष में उत्तराखंड सरकार द्वारा 6 एरोमा वैली बनाने की कार्य योजना दोस्तों बनाई गई है। 6 एरोमा वैली, तो कितनी एरोमा वैली, तो 6। ये दोस्तों कहाँ कहाँ, हरिद्वार में बनेगी लेमन ग्रास व मिंट वैली, चमोली व अल्मोड़ा में डेमेस्क गुलाब वैली, नैनीताल और चंपावत में सिनामन वैली, और उधम सिंह नगर में मिंट वैली, पौड़ी में लेमन ग्रास, और पिथौरागढ़ में तिमूर वैली। तो ये आपको याद रखना है, पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी, इन्हें जरूर से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में बेरोजगार दोस्तों कितने हैं। बेरोजगारों की दोस्तों कमी नहीं है उत्तराखंड में, 8.68 लाख दोस्तों, इतने लाख दोस्तों, ये प्रतिशत में नहीं है, अब आदत होगी प्रतिशत की दोस्तों, ये प्रतिशत में नहीं है, ये दोस्तों इतने जो है बेरोजगार हैं 8.68 लाख। तो इतने दोस्तों यानी कि 8,68,000 दोस्तों यहाँ बेरोजगार हैं। बाकी ये बढ़ते रहेंगे, कम यहाँ पर नहीं होने वाले। बाकी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की विकास दर दोस्तों रहने वाली है 7.09%, ये आपको याद रखना है। और 2021-22 में कितनी थी, तो 7.05%। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुपोषित बच्चे दोस्तों कितने हैं, 6,499 हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23-24 के अनुसार दोस्तों कितने लोग ऑनलाइन बिल जमा करते हैं, 57% लोग दोस्तों ये ऑनलाइन बिल जमा करते हैं। खैर एग्जाम में आएगा नहीं। बाकी 2022-23 राज्य प्रति व्यक्ति आय दोस्तों कितना है, ये यहाँ पर दिया हुआ है 2,33,000। दोस्तों ये है पूरी बजट की वीडियो, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो कुछ चीज़ें दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण हैं, जिनसे कि प्रश्न बन सकते हैं, तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो दोस्तों कुछ छूट गया है, इन्हें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।